जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ हो गए और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होगे। वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। इलाहाबाद हाई कोर्ट जो ग्रुप सी वाले बच्चे हैं जिनका अभी हाल ही में 25 और 26 मार्च को जो है टाइपिंग टेस्ट हुआ है, उन बच्चों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। टाइपिंग से रिलेटेड आप लोगों के कुछ डाउट्स मेरे पास आए हैं और मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो के माध्यम से वो डाउट को आपको जो है क्लियर कर सकूं। मेरा खुद भी जो है टाइपिंग टेस्ट था 25 और 26 मार्च को जो टाइपिंग टेस्ट हुआ है ग्रुप सी वालों का, उसमें मेरा खुद भी टाइपिंग टेस्ट था। मैं खुद भी टाइपिंग टेस्ट दे करके आया हूँ। आप लोगों के टाइपिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो जिसको लेकर के आपके मन में जो है कहीं ना कहीं संदेह था। मैं चाहता हूँ उस वीडियो के माध्यम से वो संदेह आप लोगों का जो है दूर हो। इस वीडियो को जो है आप देखेंगे तो आपका कई सारे डाउट्स क्लियर होगी। वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगा। फिर भी अगर आप लोगों के मन में कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, उसको भी क्लियर करने की कोशिश करूँगा। जी हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं पॉइंट पर। सबसे पहला जो क्वेश्चन मेरे पास आ रहा था वो आ रहा था कि मैटर खुद से सबमिट हुआ है तो क्या डिस्क्वालीफाई कर देंगे। कई बच्चों का ये डाउट था कि बॉस जो 10 मिनट का टाइम पीरियड हमें दिया हुआ था हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग के लिए सेपरेटली अलग अलग, तो मेरा वो 10 मिनट के अंदर मैं जो है वो चीज़ जो है अपना टाइपिंग टेस्ट को जो है खुद से सबमिट नहीं कर पाया और ऑटो सबमिट हो गया है मेरा टाइपिंग टेस्ट, तो क्या मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। सीधे और स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो आपको कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल परेशान होने की कोई आप लोगों को ज़रूरत नहीं। कोई डिस्क्वालीफाई वगैरह आपको नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, तो बस हर चीज़ के पीछे का एक रीज़न है। देखिए, अगर आप जो टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, उस इंस्ट्रक्शंस में अगर आप रूल नंबर 18 पढ़ेगी, जी हाँ 18 नंबर का जो रूल पढ़ेगी आप, जो आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं टाइपिंग के लिए, तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है अगर जो है कैंडिडेट खुद से सबमिट नहीं कर पाता है, मैटर को लिखने के बाद खुद से सबमिट नहीं करता है या नहीं करता है कर पाता है किसी कारणवश, तो जो है मैटर ऑटो सबमिट हो जाएगा। जी हाँ, ऑटो सबमिट हो जाएगा। आप लोग ज्ञानी हैं, सभी लोग पढ़े लिखे हैं, सभी लोग जानकार हैं। आप मुझे बताइए ऑटो सबमिट का क्या मतलब होता है। ऑटो सबमिट का यही मतलब होता है कि अगर आप खुद से मैटर को सबमिट नहीं करेंगे तो वो स्वतः सबमिट हो जाएगा। आपको ज़रूरत नहीं है उसको खुद से सबमिट करने की। खुद से कर देते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप खुद से नहीं करते तो वो अपने आप जो है सबमिट हो जाएगा। अब जब अपने आप सबमिट हो जाएगा तो आप लोगों के डिस्क्वालीफाई होने का कुछ मतलब नहीं बनता है। सीधे बात आप लोग अपने दिमाग में जो है समझ सकते हैं। देखिए, चीज़ें उससे होता है, किसी के बोलने से कोई चीज़ नहीं होता। चीज़ें होता है जो लिखा हुआ है, आपका जो इंस्ट्रक्शंस आपको दिए हुए हैं उससे चीज़ें जो है आगे चलती हैं, ना कि किसी ने बोल दिया कि बॉस ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, अगर आपने खुद से सबमिट नहीं किया तो आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। आप इन सब बातों पर जो है ध्यान मत दीजिए। और अगर कोई आपसे ऐसा कहता है तो उसको एक सिंपल सा जवाब दे दीजिए, ओके। ओके बॉस, यू आर राइट, आप सही है, मैं नहीं कर पाया अपना जो है खुद से सबमिट, तो मैं अब डिस्क्वालीफाई हो जाऊँगा। ठीक है, मैं आपकी बात से जो है सहमत हूँ। बस आप ऐसे रिप्लाई दे दीजिए। बाकी रियलिटी आप देखेंगे तो आप जब रूल नंबर 18 पढ़ेंगे तो आपको देखने में मिल जाएगा। सीधा-सीधा क्लियरली लिखा हुआ है, अगर कैंडिडेट खुद से जो है सबमिट नहीं करता है तो वो अपने आप ऑटो सबमिट हो जाएगा। ठीक है ना? आपको परेशान होने वाली ज़रूरत कोई बात नहीं है। अब मेरे पास एक 4-5 जन ने जो है बोला है कि भाई हमको तो लोग बाग एग्जाम्पल दे रहे हैं आरओ का, एआरओ का, ठीक है ना, कि बॉस आरओ एआरओ में ये हुआ था कि बच्चे जो है उन्होंने खुद से सबमिट नहीं किया था तो उनको जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। देखो बॉस, हर एक प्रकार की अलग-अलग टाइपिंग का हर एक प्रकार की टाइपिंग का अलग-अलग क्राइटेरिया होता है। आप आरओ और एआरओ को इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी की टाइपिंग से कंपेयर मत करो प्लीज़। ये आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है। हर एक टाइपिंग का अपना अलग से एक क्राइटेरिया होता है। आप देखोगे, आप लोगों ने देखा होगा एनटीपीसी की जो टाइपिंग हुई थी, जी हाँ, जो आपकी एनटीपीसी में टाइपिंग हुई थी, इसमें आपको याद होगा कि बैक स्पेस जो है, जो आपका बैक स्पेस बटन था वो जो है बंद था, ठीक है ना? आप बैक स्पेस यूज़ नहीं कर सकते थे। तो अगर आप एनटीपीसी की टाइपिंग में बैक स्पेस यूज़ नहीं कर सकते थे, तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं हो गया कि आप आगे भविष्य में जितनी भी टाइपिंग देंगे, वो सभी में आप जो है बैक स्पेस अलाउ नहीं रहता है। वो जो भी टाइपिंग होती है उसमें जो है बैक स्पेस को अलाउ नहीं किया जाता है। ये मतलब थोड़ी नहीं होता। ये तो जो है किसी दूसरे एग्ज़ाम का रेफ़रेंस देके इस एग्ज़ाम को कंपेयर करना, ये सही नहीं है चीज़। आप लोगों को खुद समझना चाहिए इस चीज़ को। पढ़े लिखे लोग हो, एग्ज़ाम क्वालीफाई करके ही टाइपिंग जो है देने जा रहे हो,
तो प्लीज़ ये मिस कॉन्सेप्चुअल बातें मत कीजिए कि ROARO की टाइपिंग में ऐसा हुआ था तो इसमें भी ऐसा होगा। फॉर एन एग्जाम्पल एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसे अभी हाल ही में SSC CGL की जो है टाइपिंग हुई है, जो 2 से 7 मार्च तक पेपर चला है, ठीक है ना, टियर 2 वाला, उसमें SSC CGL में टाइपिंग हुई है। अब मैं आपसे कहूँ या कोई व्यक्ति आपसे कहे नहीं वो तो टाइपिंग की स्पीड जो है 27 वर्ड पर मिनट मांगते हैं, 27 वर्ड मांगते हैं, क्योंकि SSC CGL 2022 में 27 वर्ड पर मिनट मांगी। तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं हो गया कि हर एग्ज़ाम में 27 वर्ड पर मिनट मांगेंगे। हाँ, SSC CGL में 15 मिनट की टाइपिंग टेस्ट था, तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं हो गया कि अब हर टाइपिंग टेस्ट 15 मिनट का होने लगेगा। हर एग्ज़ाम के लिए एक अलग-अलग क्राइटेरिया होता है टाइपिंग का। तो जो लोग ये मिसकॉन्सेप्चुअल जो है एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं ROARO वाला, कि ROARO में ये हुआ था कि फलाने ने जो है टाइपिंग को जो है सबमिट नहीं किया था, तो उसको जो है नंबर नहीं मिले, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। आपको स्वतंत्र है, अगर आपको इस चीज़ को मानना है तो खूब मानिए, कोई आपको रोक नहीं रहा, आप अच्छे से मानिए इस चीज़ को, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो रियलिटी है, मैं चाहता हूँ कि मैं आपको वो रियलिटी बताऊँ, और रियलिटी ये है ROARO एक अलग पेपर था और इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी का एक अलग पेपर है। दोनों की टाइपिंग में अंतर है। जिस प्रकार से NTPC CGL CHSL हर एक एग्ज़ाम की टाइपिंग में अंतर होता है, ऐसे यहाँ पे भी अंतर है, दोनों के रूल्स में भी अंतर है। अगर आपका ऑटो सबमिट भी हुआ है तो आप परेशान मत होइए, कोई आपको डिस्क्वालीफाई नहीं करने वाला है। इस चीज़ को आपको खुद से समझना होगा। अभी मैं आपको भले ही पूरे वीडियो में ये चीज़ अच्छे से समझा दूँ और रटा दूँ कि बॉस आप डिस्क्वालीफाई नहीं होगे, वहीं अगर आप कमेंट सेक्शन पढ़ेंगे तो आपको अगर 1-2 बंदे भी ऐसे मिल जाएंगे जो ये बोल देंगे कि बॉस डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, तो फिर आप वीडियो को भूल जाओगे, आप वीडियो को पूरी तरीके से भूल जाओगे, और वो 1-2 बंदे जिन्होंने कमेंट किया होगा, आप उनकी बात को सही मान लोगे कि बॉस ये लोग सही कह रहे हैं कि डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, आप लोगों का भरोसा है, आप लोग जो है उस पे आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर जो रियलिटी है वो रियलिटी है। अगला क्वेश्चन जो मेरे पास आ रहा था वो ये क्वेश्चन था कि बॉस मैटर पूरा नहीं हुआ, अब क्या होगा? जी हाँ, ये दूसरी विंडो खुल गई, 1 सेकंड। जी हाँ, जो अगला जो क्वेश्चन हमारे पास आ रहा था, वो ये वाला क्वेश्चन आ रहा था कि बॉस मैटर जो है वो पूरा नहीं हुआ, अब क्या होगा? जी हाँ, कुछ लोगों को ये भी समस्या आई है, कुछ लोगों की लाइन से छूट गई है, ठीक है? कुछ लोगों के कुछ वर्ड्स छूट गए हैं, कुछ लोगों की लाइन छूटी है ना? और कुछ लोगों के जो है कुछ वर्ड्स छूट गए हैं। अब वो लोग ये लग रहा है उनको कि हमारा मैटर पूरा नहीं हुआ है, तो अब क्या होगा, या हमारी जो है लाइन छूट गई है, अब क्या होगा? क्या हमको अभी भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा? देखो बॉस, आपको सीधा और साफ बात बताता हूँ कि आपको क्वालिफाई करने के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही 10-10 मिनिमम मार्क्स लाना ज़रूरी है। ये बात आपको दिमाग में गई, ठीक है ना? अब आपकी अगर 1 लाइन छूटी है, 2 लाइन छूटी हैं, 3 लाइन छूटी हैं, तो सीधा-सीधा फंडा ये है कि जितना भी इन लाइन्स को जो है एरर बनता है, उस छूटी है जो आपका जो मैटर छूटा है, उसका जितना भी आपका एरर बनता है, उस एरर को काउंट किया जाएगा, और आपको जो पर सेक्शन 25 नंबर का जो आपका था मैक्सिमम मार्क्स, उस मार्क्स में से वो मैक्सिमम एरर जो 1, 2 या 3 लाइन का आपका बनेगा, उसको घटा दिया जाएगा। फिर जितना भी नंबर आपका बनता है, 20 नंबर बनता है, 19 नंबर बनता है या 18 नंबर बनता है, जितना भी नंबर आपका बनता है, उतना नंबर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो अगर आपकी 1, 2 या 3 लाइन या जितना भी आपका जो भी मैटर या वर्ड वगैरह कुछ छूटा है, तो प्लीज़ परेशान मत होइए, आपको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा उस शर्त तक जिस शर्त पे आपको जो है मिनिमम आपके 10 मार्क्स, चाहे हिंदी अ, वाले में और इंग्लिश वाले में, दोनों में अलग-अलग जो है आपके मिनिमम 10 मार्क्स आ रहे होके, उस हद तक आपको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। तो 1, 2 या 3 लाइनें छूटने का मतलब ये नहीं कि आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इन लाइन्स का जितना एरर बनेगा, वो आपके 25 नंबर्स जो मैक्सिमम मार्क्स है, उसमें से डिडक्ट कर लिया जाएगा। आई होप ये चीज़ भी आपको जो है क्लियर हुई होगी कि अगर आपका मैटर छूटा है, आपकी लाइन छूट गई है, तो आपको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। इसको रिलेटेड भी अगर आपको कोई कुछ बोलता है कि वो सब तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, तो मैटर छोड़ के आ गए, आपको क्या करना है? आपको सिंपली बोल देना है ओके, ठीक है। क्योंकि देखो जो भी काम चलता है ना,
वो रूल्स के आधार पर चलता है, किसी के बोलने से नहीं चलता। ये मेरे बोलने से भी नहीं चल रहा बॉस, जो रूल्स लिखे हुए हैं वो मैं आपको बस बता रहा हूँ यहाँ पर। ये मैं कोई अपने तरफ से भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा। जो लिखा हुआ है वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। आप क्लियरली जा करके देखेंगे, इंस्ट्रक्शन नंबर 18 देखेंगे, वहाँ आपको सीधा सीधा लिखा बन जाएगा कि आपका ऑटो सबमिट हो जाएगा। ठीक है ना, ऑटो सबमिट हो जाएगा यानी कि स्वतः वो जमा कर लिया जाएगा। तो बस मैं आपको यही चीज़ बताना चाह रहा हूँ, मैं कुछ अपने मन से चीज़ें नहीं बता रहा, जो लिखी हैं वो चीज़ें आपको स्पष्ट कर रहा हूँ। और जो बच्चों के मन में डाउट उत्पन्न हो रहा है बार बार, वो सब थोड़ा मैं डाउट को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक और क्वेश्चन था मेरे पास कि टाइपिंग का लेवल कैसा था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिल्कुल साफ साफ शब्दों में अगर मैं आपको बोलूँ तो इंग्लिश की टाइपिंग का जो लेवल था वो बहुत हार्ड कह सकते हैं आप। जी हाँ, इंग्लिश की जो टाइपिंग थी वो हार्ड थी। बाकी जो हिंदी की टाइपिंग का लेवल था ईजी टू मॉडरेट था। ठीक है ना, कुछ हार्ड नहीं था, कुछ टफ नहीं था। इंग्लिश की अगर आप टाइपिंग देखेंगे तो सीधे वर्ड में बोलूँगा हार्ड थी। और हिंदी की आप अगर टाइपिंग देखेंगे तो मैं बोलूँगा ईजी टू मॉडरेट थी। ठीक है ना, हिंदी की टाइपिंग ईजी टू मॉडरेट थी, मतलब थोड़ी तो टफ थी लेकिन मैक्सिमम जो है ईजी थी। अगर जो है 80 हिंदी की टाइपिंग की बात करता हूँ यहाँ मैं, अगर 80 ईजी थी तो 20 जो है वो मॉडरेट लेवल की थी। 80% अगर ईजी थी तो 20% मॉडरेट लेवल की थी हिंदी टाइपिंग। बाकी इंग्लिश टाइपिंग की बात करूँगा तो आपकी जो है 70% आप हार्ड समझ सकते हैं यहाँ पर इंग्लिश की टाइपिंग, 30% आप इजी टू मॉडरेट समझ सकते हैं। इजी टू मॉडरेट समझ सकते हैं इंग्लिश की टाइपिंग। तो टोटल ऑन एन एवरेज अगर आप निकालेंगे तो इंग्लिश की टाइपिंग आपकी हार्ड थी। ये मैं एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बाकी चार नहीं, बाकी सारी शिफ्टों की बात कर रहा हूँ। यही जो है पैटर्न देखने को मिला है कि इंग्लिश की टाइपिंग हिंदी की टाइपिंग से कहीं ना कहीं टफ थी। ठीक है ना, ये चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी। और मेरी जितने भी बच्चों से अभी तक बात हुई है जो टाइपिंग दे के आए हैं, तो उनमें से मैक्सिमम बच्चे जिनका टाइपिंग का कुछ ना कुछ मैटर छूट गया है, भले ही एक या दो लाइन छूटी हो, कुछ वर्ड्स छूटे हो, वो मैक्सिमम बच्चे अगर आप देखोगे तो वो जो है इंग्लिश टाइपिंग में ही उनका ये दिक्कत देखने को मिली है। बाकी हिंदी टाइपिंग जिसने भी करा था, जो भी करके रखे हुए थे अपनी हिंदी टाइपिंग, वो मैक्सिमम लोगों ने जो है उसको कवर कर लिया है। बहुत रेयर केसेस हैं जिसमें मुझको हिंदी की टाइपिंग भी, वो ऐसे बच्चे जो जिन्होंने टाइपिंग की प्रैक्टिस इतने अच्छे से नहीं की थी, वो मुझे देखने को मिले कि उनका हिंदी की टाइपिंग में मैटर छूट गया है। बाकी आप देखोगे तो टाइपिंग का लेवल कैसा था, तो इंग्लिश का लेवल मैंने आपको बताया हार्ड था और हिंदी का लेवल ईजी टू मॉडरेट था। आई होप आप लोगों के कुछ डाउट्स इस वीडियो को देख करके क्लियर हुए होंगे। अगर नहीं हुए हों तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिखिएगा। प्लीज़ स्पष्ट मैं बोल रहा हूँ, अपना डाउट जा करके लिखिएगा। किसी भी प्रकार का मिसकॉन्सेप्चुअल थिंग और मिसअंडरस्टैंडिंग करने वाली थिंग्स को जो है जा करके मत लिखिएगा। अगर कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा आगे उसको बताऊँ। बाकी आपका एक गलत कमेंट करने से जितना भी बच्चे होते हैं उनको उसका इफ़ेक्ट पड़ता है कहीं न कहीं। आप उस व्यक्ति से पूछिए जिसकी 1-2 लाइन छूटी हैं, उसके ऊपर क्या बीत रही होगी, वो क्या सोच रहा होगा। भाई अगर वो व्यक्ति आपका एक छोटा-सा कमेंट पढ़ लेगा ना, नहीं भाई तुमको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, तो वो उस व्यक्ति का ना दिल टूट जाएगा। और आपका ये कमेंट कुछ ऐसा तो है नहीं, आपने तो लिख दिया तुमको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। आपका ये कमेंट सही हो तो भी एक बात है, आपका ये कमेंट गलत है, डिस्क्वालीफाई किस बेसिस पे कर दिया जाएगा। रूल्स पढ़िए आप लोग, रूल्स में आपको देखने को मिलेगा। बाकी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे क्वेश्चन पूछिएगा। और रही बात कट ऑफ की कि इसका कट ऑफ कितना रहेगा, तो मैं आपको ऐसे तो कट ऑफ बता नहीं सकता कि मैं आकर के हवा में बैठ करके आप लोगों को बता दूं नहीं भाई 125 आ रहे हैं तो तुम्हारा हो जाएगा। ऐसे तो मैं आपको कट ऑफ बता नहीं सकता ना, मैं इससे रिलेटेड डाटा को कलेक्ट कर रहा हूँ। जब मुझे ऐसा लगेगा कि मेरे पास एक सफिशियंट डाटा आ गया है जिसके आधार पर एक सही कट ऑफ निकाली जा सकती है, तब मैं आपको 1 या 2 दिन के अंदर कट ऑफ से रिलेटेड एक वीडियो डाल के सही सही चीज़ें आपको बताने का कोशिश करूँगा। बाकी मुझे आशा है आप मेरे चैनल के साथ जो है जुड़े रहें। सही नॉलेज आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी से रिलेटेड जो है दी जाएगी, क्योंकि मैंने खुद इस पेपर को दिया है और मैं खुद इस पेपर के लिए जो है तैयारी कर रहा था एसएससी सीजीएल के साथ-साथ इस बार। तो इसको मैं अच्छे से कवर करूँगा। आई होप आपको नॉलेज अच्छी लगी हो, तो बने रहें हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।